औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, कैसे हैं आप सब? आई होप सब ठीक होंगे, खैर खैरियत से होंगे। तो वीवर्स, आज हमें जो टॉपिक पढ़ना है वो है केमिस्ट्री एफएससी पार्ट 1 से चैप्टर नंबर 1 बेसिक कॉन्सेप्ट। उसका टॉपिक है रिलेटिव अबंडेंस ऑफ आइसोटोप्स। ठीक है, आइसोटोप्स पे मैंने पिछला अपना लास्ट लेक्चर दिया, वो आप सुन लीजिएगा, डिटेल लेक्चर है। ठीक है, आगे है रिलेटिव अबंडेंस ऑफ आइसोटोप्स। अब रिलेटिव अबंडेंस ऑफ आइसोटोप थ्री वर्ड्स का कॉम्बो है, रिलेटिव अबंडेंस एंड आइसोटोप्स। अब बारी बारी में देखते हैं क्या है रिलेटिव। रिलेटिव का मतलब होता है कंपेयर। जब आप दो चीज़ों को कंपेयर करते हैं कि देखें किसके पास, आप दो लोगों की एग्जांपल ले लें, उनमें से एक के पास ज़्यादा उस पर पैसे की अमाउंट होगी, मतलब ज़्यादा रुपीज़ होंगे, दूसरे के पास क्या होंगे, कम होंगे। तो आप उन दोनों को कंपेयर करेंगे कि किसके पास रुपीज़ क्या है, पैसे क्या हैं ज़्यादा, और किसके पास क्या है, कम है। वो है कंपेयर। अब आपने कंपेयर करना है। रिलेटिव का क्या मतलब होता है, कंपेयर करना। अबंडेंस, अबंडेंस का मतलब होता है एग्जिस्टेंस, कि किसी चीज़ की एग्जिस्टेंस, उसकी स्टेबिलिटी, उसका वजूद, उसकी कसरत, फरावानी। ठीक है, इसको हम आम जुबान में क्या कहते हैं, कसरत। अब रिलेटिव अबंडेंस का क्या है कि किसी चीज़ की एग्जिस्टेंस को कंपेयर करना। दो चीज़ें आपने लेनी है, उनमें आपने देखना है कि कौन सी जो एक चीज़ है वो क्या है, ज़्यादा एग्जिस्टेंस है उसकी, ज़्यादा क्या, उसका वजूद क्या है, ज़्यादा है। अब देखिए, दो कॉलम बनाते हैं, दो स्टूडेंट्स हैं, एक के पास है 5 पेन्स, ठीक है, दूसरे के पास कितने हैं, 2 पेन्स। अब आप मुझे बताएं कि इसमें से किसकी एग्जिस्टेंस ज़्यादा है, 5 वाले की है कि 2 की है। ठीक है, तो 5 वाले की एग्जिस्टेंस क्या है, ज़्यादा है। तो इसका क्या मतलब है, जब हमने दोनों को कंपेयर किया, हम क्या कहेंगे, रिलेटिव एग्जिस्टेंस, रिलेटिव अबंडेंस किसकी है, इसकी, 5 पेन वाले स्टूडेंट की। आगे समझ, अब रिलेटिव अबंडेंस का क्या मतलब होता है, हमने किसी चीज़ की अमाउंट को, किसी चीज़ की एग्जिस्टेंस को क्या करना है, कंपेयर करना है। आइसोटोप्स, मैंने क्या पिछले लास्ट लेक्चर में मैंने आइसोटोप्स पढ़ाया, क्या था वो, आइसोटोप्स आर द एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट दैट हैव सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर। क्या है, एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट दैट हैव सेम एटॉमिक नंबर but different mass number। ठीक है, एटॉमिक नंबर मैंने पहले क्या कहा था, देखिए जैसे हम कार्बन की एग्जांपल लेते हैं, कार्बन 6 12। तो इसमें क्या है, 12 क्या है, मैस नंबर है, एटॉमिक मैस है, इसको हम एटॉमिक मैस भी कहते हैं, और 6 क्या है, उसका एटॉमिक नंबर। अब रिलेटिव अबंडेंस ऑफ आइसोटोप की क्या डेफिनेशन होगी, क्या होगी बताइए आप, सोचे क्या रिलेटिव अबंडेंस की। अब इतना मैंने समझा दिया, रिलेटिव, कंपेयर, अबंडेंस, एग्जिस्टेंस, और आइसोटोप्स। आइसोटोप मतलब एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट की एग्जिस्टेंस को कंपेयर करना। रिलेटिव अबंडेंस क्या होगी, कंपेयर द एग्जिस्टेंस ऑफ एन एटम ऑफ एनी एलिमेंट। एक एलिमेंट ले लेना है, उसका एक एटम लेना है, ठीक है, उसको कंपेयर करना है विद द एटम ऑफ सेम एलिमेंट। सेम एलिमेंट लेने हैं, ठीक है, उनके आइसोटोप्स को कंपेयर करना है कि कौन सा आइसोटोप ज़्यादा अबंडेंस में प्रेजेंट होगा। अब देखें, जैसे हम एग्जांपल ले लेते हैं हाइड्रोजन की। हाइड्रोजन के पास कितने आइसोटोप्स होते हैं, हाइड्रोजन हैज 3 आइसोटोप्स, प्रोटियम, ड्यूट्रियम एंड ट्राइटियम, H11, H12, H13। देखिए एटॉमिक नंबर सेम, मैस नंबर क्या, ये वाला जो मैस नंबर है ये है डिफरेंट। ठीक है, अब देखते हैं, अब इनके हम एग्जिस्टेंस कंपेयर करते हैं कि कौन सा ज़्यादा स्टेबल होगा, कौन सा ज़्यादा फरावानी में किसकी अमाउंट ज़्यादा होगी, किसकी एग्जिस्टेंस ज़्यादा होगी। ठीक है, अब जब 3 आइसोटोप्स लेते हैं तो इसमें हमें पता चलता है कि H11 की एग्जिस्टेंस ज़्यादा है, जबकि जो रिमेनिंग ये हैं H12, H13
13 इनकी एग्जिस्टेंस कम है, ये ऑलमोस्ट 99.9% एग्जिस्टेंस में प्रेजेंट होता है। रिमेनिंग रह जाती है, रिमेनिंग अबंडेंस, रिमेनिंग एग्जिस्टेंस रह जाती है, वो किन दो आइसोटोप्स की है, इनकी। ठीक है, आई थिंक समझ आ गई होगी रिलेटिव अबंडेंस ऑफ आइसोटोप क्या है। कंपेयर द एग्जिस्टेंस ऑफ एन एटम ऑफ एनी एलिमेंट, सेम एलिमेंट होने चाहिए, उसके एटम्स होने चाहिए। एटम्स का क्या मतलब, डिफरेंट आइसोटोप्स होने चाहिए, और उन आइसोटोप्स के एग्जिस्टेंस को कंपेयर करना है कि कौन सा जो आइसोटोप है वो कितनी ज़्यादा अमाउंट में, कितनी ज़्यादा स्टेबिलिटी में, कितनी ज़्यादा एग्जिस्टेंस में प्रेजेंट होगा। ठीक है, यहाँ तक समझ आ गई। अब ये जो हमने पूरा मेथड किया, हाइड्रोजन की हमने अबंडेंस निकाली कि ये जो अबंडेंस है इनमें हाइड्रोजन के तीनों आइसोटोप में से कौन सा आइसोटोप ज़्यादा अमाउंट में प्रेजेंट है, वो किस मेथड से निकालते हैं, मैस स्पेक्ट्रोमीट्री। मैस स्पेक्ट्रोमीट्री में क्या होता है, बेसिकली ये क्या करता है, ये एग्जैक्ट मैसेज बताता है। ठीक है, मैस स्पेक्ट्रोमीटर एक इंस्ट्रूमेंट है, हम नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह पढ़ेंगे क्या होता है मैस स्पेक्ट्रोमीटर। तो ये क्या करता है, एग्जैक्ट मैसेज बताता है। जब एग्जैक्ट मैसेज निकल आते हैं तो जिसका मैस ज़्यादा होगा जाहिर है उसकी अबंडेंस ज़्यादा होगी। H11 का मैस ज़्यादा निकलता है तो इसकी एग्जिस्टेंस ज़्यादा होगी। समझ आ गई मैस स्पेक्ट्रोमीटर क्या है, एग्जैक्ट मैसेज एक टेक्निक है जिसमें क्या है, मैस स्पेक्ट्रोमीटर एक इंस्ट्रूमेंट है। मैस स्पेक्ट्रोमीटर क्या बताता है, एग्जैक्ट एटॉमिक मैसेज। आगे है थोड़ी सी इंफॉर्मेशन पढ़ते हैं, समझ आ गई यहाँ तक हाइड्रोजन और वगैरह इन सब की। अब है ये देखिए बॉक्स में आपके पास दिया हुआ है, कॉलम है बॉक्स में, वो पढ़ लेते हैं वो क्या है। नेचुरल आइसोटोप्स, नेचुरल क्या होता है, जो कुदरती तौर पर पाए जाते हैं, मतलब जिनकी जो खुद ब खुद प्रोड्यूस हो जाते हैं, इनको किसी आर्टिफिशियल मेथड से प्रोड्यूस नहीं करना पड़ता। नेचुरल आइसोटोप्स कितने हैं, 280। अब जो 280 नेचुरल आइसोटोप है उसमें से रेडियो एक्टिव कितने हैं। रेडियो एक्टिव का क्या मतलब है, नेचुरल तो हैं वो, लेकिन रेडियो एक्टिव का मतलब है कि वो स्पॉन्टेनियसली इमिट रेडिएशन करता है, मतलब उनमें से लगातार शुआएं निकलती रहती हैं। वो कौन से हैं रेडियो एक्टिव, हमारे पास कितनी तादाद है उनकी, 40। ठीक है, 280 नेचुरल है, नेचुरल में से रेडियो एक्टिव कितने हैं, 40। अब जो 280 हैं इनमें से इवन एटॉमिक नंबर, मतलब इवन एटॉमिक नंबर, इवन मैस नंबर और ऑड एटॉमिक नंबर, ऑड एटॉमिक मैस वाले कितने हैं, इवन एटॉमिक नंबर और इवन एटॉमिक मैसेज। ठीक है, कितने हैं, 154 ऐसे आइसोटोप्स हैं इनमें से जो जिनका इवन एटॉमिक नंबर है और इवन एटॉमिक मैस है। इवन एटॉमिक नंबर, इवन एटॉमिक मैस का क्या मतलब है, इवन क्या होता है, इवन वो होता है कोई भी डिजिट जो 2 पर डिवाइड हो सके। अब देख लेते हैं इवन एटॉमिक नंबर, जैसे कार्बन की एग्जांपल ले लें, कार्बन 6 12, एटॉमिक नंबर देख लें 6 है, 2 पे डिवाइड हो जाएगा। एटॉमिक मैस क्या है, 12 है, 2 पे डिवाइड हो जाएगा। इसी तरह हम ऑक्सीजन की एग्जांपल ले लें, ऑक्सीजन 8 16, एटॉमिक नंबर 8 है, एटॉमिक मैस क्या है 16, दोनों 2 पे डिवाइड हो जाएंगे तो ये क्या एटॉमिक मैसेज। और जो बाकी रिमेनिंग बच जाता है 154 और 40 को मिलाकर जितनी ये अमाउंट बनेगी उन उसको आपने 280 में से माइनस करना है, और ये वाले रिमेनिंग क्या होंगे, और एटॉमिक नंबर और ऑड एटॉमिक मैस वाले। ठीक है, 154 क्या है, इवन एटॉमिक नंबर, इवन एटॉमिक मैस, 40 क्या है, रेडियो एक्टिव। जो बाकी अमाउंट बच जाती है, बाकी आइसोटोप जो भी बच जाते हैं वो किस में चले जाएंगे, ऑड एटॉमिक नंबर या ऑड एटॉमिक मैसेज में। ठीक है, अब 280 तो नेचुरल हो गए। अब इसके अलावा 300 आइसोटोप्स ऐसे हैं जो लेबॉर्ट्री में प्रिपेयर किए जाते हैं आर्टिफिशियल मेथड से, आर्टिफिशियल डिसइंटीग्रेशन से। ठीक है, न्यूक्लियर रिएक्टर्स में या आर्टिफिशियल मेथड से 300 आइसोटोप्स प्रोड्यूस किए जाते हैं। यहाँ तक समझ आ गई, हमने नेचुरल आइसोटोप पढ़ा 280, रेडियो एक्टिव पढ़ा 40, इवन एटॉमिक नंबर, इवन एटॉमिक मैस वाले 154 हैं। रिमेनिंग जो बच जाते हैं वो सारे किस में चले जाएंगे, ऑड एटॉमिक नंबर या ऑड एटॉमिक मैस में। उसके बाद हमने 300 आइसोटोप्स ऐसे पढ़े जो आर्टिफिशियल मेथड से लेबॉर्ट्री में प्रिपेयर होते हैं, मतलब मैन मेड है, इंसान बनाता है आर्ट। अब नेक्स्ट हम देखते हैं इवन एटॉमिक नंबर और उसके ऑपोजिट ऑड एटॉमिक नंबर। अब इवन एटॉमिक नंबर कौन से होते हैं, इवन एटॉमिक नंबर वो होते हैं जिनके एटॉमिक नंबर में ऐसे डिजिट आए जो 2 पर डिवाइड हो सके, जैसे 2 4 6 8 और इसके बाद आगे चलते जाते हैं। ठीक है,
और ऑड में कौन से होते हैं, जो 2 पर डिवाइड ना हो सके, जैसे 1, 3, 5, 7, 9, 11 और आगे मतलब चलते ही जाते हैं। अब इवन एटॉमिक नंबर जो होते हैं ना, जिनके एटॉमिक नंबर में ऐसा डिजिट है जो 2 पर डिवाइड हो सके, उनके पास क्या होता है, मैनी आइसोटोप्स, वो उनके कई आइसोटोप्स हो सकते हैं। लेकिन जो और एटॉमिक नंबर होते हैं उनके मैक्सिमम ज़्यादा से ज़्यादा कितने आइसोटोप्स हो सकते हैं, 2 आइसोटोप्स। क्या मैंने अभी बताया है, इवन एटॉमिक नंबर एंड ऑड एटॉमिक नंबर। जो इवन एटॉमिक नंबर वाले होते हैं उनके काफ़ी आइसोटोप्स हो सकते हैं, जो ऑड एटॉमिक नंबर वाले होते हैं उनके मैक्सिमम 2 आइसोटोप्स हो सकते हैं। तो समझ आ गई ये बात। अब नेक्स्ट हम देखते हैं आगे क्या, आइसोटोप्स दैट हैव आइसोटोप्स दैट हैव मैस नंबर, जिनका मैस नंबर क्या होता है, 4 होता है और मल्टीपल ऑफ 4। मल्टीपल ऑफ 4 का क्या मतलब है कि ये 4 पर डिवाइड हो सके। जैसे इवन एटॉमिक नंबर थे ना जो 2 पर डिवाइड हो सकते थे, तो मल्टीपल ऑफ 4 का मतलब होता है 4 पर डिवाइड हो सके। जैसा भी इसकी एग्जांपल लेते हैं, ऑक्सीजन, इसका मैस नंबर क्या है, 16, ये 4 पर डिवाइड हो सकता है, 4 4 आर 16। ठीक है, ये देखिए 4 मल्टीप्लाई बाई 4 इज इक्वल टू 16। आगे समझ, मैग्नीशियम ले लेते हैं, 24, 4 6 आर 24। ठीक है, अब जो ऐसे होते हैं ना हमारे पास, जो एटॉमिक मैस होते हैं, जिनके जो ऐसे एलिमेंट्स होते हैं, ऐसे आइसोटोप्स होते हैं जिनके मैस नंबर 4 और मल्टीपल ऑफ 4 होता है, वो 50% अर्थ क्रिस्ट बनाते हैं। 50% अर्थ क्रिस्ट का क्या मतलब है, जो जब मतलब अर्थ की जो सरफेस है ना, उनमें इन एलिमेंट्स की कंट्रीब्यूशन, इन एलिमेंट्स की कंपोजिशन 50% होती है। ठीक है, आगे समझिए बात। आगे लास्ट पे है मोनो आइसोटोपिक। क्या है, मोनो आइसोटोपिक एलिमेंट्स, ऐसे एलिमेंट्स जिनका एक आइसोटोप होता है। मोनो, MONO, मोनो का मतलब क्या होता है, 1। आइसोटोप्स का क्या मतलब होता है, आइसोटोप्स। ऐसे एलिमेंट जिनका एक आइसोटोप हो उसे क्या कहते हैं, मोनो आइसोटोपिक एलिमेंट्स हैव ओनली 1 आइसोटोप, जिनका सिर्फ एक आइसोटोप होता है उसे क्या कहते हैं, मोनो आइसोटोपिक एलिमेंट। जैसे हमारे पास गोल्ड है, फ्लोरीन है, आयोडीन है, ठीक है, ये सारे क्या हैं, मोनो आइसोटोपिक। अब हमने इसमें क्या क्या पढ़ा, रिलेटिव अबंडेंस ऑफ आइसोटोप की डेफिनेशन पढ़ी कि कंपेयर द एग्जिस्टेंस ऑफ एन एटम ऑफ एनी एलिमेंट विद अदर एटम ऑफ सेम एलिमेंट। ठीक है, फिर हमने पढ़ा 280 नेचुरल आइसोटोप्स होते हैं, उनमें से 40 रेडियो एक्टिव होते हैं, 154 ऐसे होते हैं जिनका एटॉमिक नंबर 154 ऐसे होते हैं जिनका इवन एटॉमिक नंबर होता है। ठीक है, और जो रिमेनिंग होते हैं वो ऑड एटॉमिक नंबर में चले जाते हैं। फिर हमने पढ़ा कि मल्टीपल ऑफ 4 या ऐसे एलिमेंट जिनका मैस नंबर, जिनके आइसोटोप्स का मैस नंबर 4 या मल्टीपल ऑफ 4 हो, वो 50% अर्थ क्रिस्ट बनाते हैं। फिर हमने पढ़ा जो इवन एटॉमिक नंबर और ऑड एटॉमिक नंबर। जो इवन एटॉमिक नंबर होते हैं उनके आइसोटोप्स मैनी होते हैं, और जो ऑड एटॉमिक नंबर होते हैं उनके मैक्सिमम 2 आइसोटोप्स होती हैं। फिर हमने मोनो आइसोटोपिक पढ़ा कि वो एलिमेंट जिनके सिर्फ एक आइसोटोप हो उसे क्या कहते हैं, मोनो आइसोटोपिक, जैसे आयोडीन, गोल्ड वगैरह। ठीक है, तो आई होप समझ आ गई होगी। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा मेरी वीडियो को, मेरा चैनल ज़रूर 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 सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच, फी अमान अल्लाह, हाफिज़।